दोस्तों, अभी बाजार ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है और इसी स्थिति में निवेश करना बड़ा ही कठिन हो गया है। मेरी गुजारिश यह होगी कि आप बहुत सोच समझ कर निवेश करें, बिकॉज अभी रिस्कीनेस बहुत बढ़ गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी स्टॉक नहीं है जहां की आप निवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, काफी स्टडी करना चाहिए और सोच समझ के ही निवेश करना चाहिए। इस बाजार में भी आपके सामने मैं आज ऐसा दो सिचुएशन लाने जा रहा हूं जो मुझे काफी अच्छा दिखता है और मेरी गुजारिश है कि आप इसका अध्ययन करें, इसके डेप्थ में जाए और आपका मन बने तो इसमें इन्वेस्ट करें। इस वीडियो का पर्पस एजुकेशनल है और उस हिसाब से आप इसको एजुकेशन के दृष्टिकोण से ही इसको समझे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला स्टॉक जो है जो आपके सामने मैं लाने जा रहा हूं वह एक ईटीएफ फंड है, आईटी ईटीएफ जिसे हम कहते हैं। आईटी ईटीएफ, जैसे कि आप जानते हैं कि आईटी का परफॉर्मेंस, आईटी सेक्टर काफी दिनों से काफी रेंज बाउंड रहा है और आईटी ईटीएफ अभी काफी अपने ऑल टाइम हाई से काफी गिरा हुआ है। आईटी ईटीएफ जो होता है, ईटीएफ के जो कुछ शेयर्स है उनको, उसका एक पैकेज है और यह एक इंडेक्स फंड टाइप का है। यह एक इंडेक्स फंड के कॉरस्पॉन्डिंग है, आईटी इंडेक्स को मिमिक करता है। इसलिए इसमें अगर आप निवेश करेंगे तो आईटी जब रिकवर करता है, आईटी जब बढ़ना शुरू होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा रिटर्न देगा। तो अगर आप देखें तो इसका ऑल टाइम हाई करीब 40.2 40.5 के पास था और आज 31.5 के पास यह ट्रेड हो रहा है। और जैसा कि यह सिग्नल यहां देखने को आता है, हो सकता है थोड़ा और भी नीचे आए, इसलिए इसमें ऑल टाइम हाई से करीब करीब 25% का गिरावट है। और आईटी के कंपनियों को देखें, पिछले दिन टीसीएस, एचसीएल, इंफोसिस सबका रिजल्ट आया है। रिजल्ट में उनके रेवेन्यू ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, लेकिन उनके आउटलुक जो है, इंफोसिस ने आउटलुक में यह कहा कि उनका, उनके दृष्टिकोण से आउटलुक उतना अच्छा नहीं दिखता। उसने अपने गाइडेंस को काफी कम कर दिया, जिसके चलते बाजार काफी रिएक्ट किया और पिछले फ्राइडे के दिन 4% यह आईटी बीज फॉल हुआ। आईटी बीज निपन इंडिया का ईटीएफ है जो आईटी सेक्टर को मिमिक करता है। इसलिए अगर इसको आप वीकली चार्ट में, हमने इसको यहाँ प्लॉट किया है, इसका 10 डेज ईएमए, 30 डेज ईएमए को जस्ट क्रॉस किया है वीकली चार्ट पर। इसका मतलब क्या है कि यहां से इसको ऊपर जाने की काफी संभावना है। और अगर आप देखें तो इस एरिया में वॉल्यूम भी काफी पिकअप हुआ है, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि इसमें काफी दम है और अगर आप निवेश करें तो एक अच्छा रिटर्न आप साल दो साल के अंदर घर ले आ सकते हैं। मुझे लगता है कि यह 25-30% का रिटर्न देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और आज के बाजार के दृष्टिकोण से बड़ा ही सेफ और सॉलिड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखता है। अगर बाजार 10% गिरता भी है तो इसको गिरने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यह काफी बिटन डाउन है। उसके हिसाब से आईटी ईटीएफ बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान करता है आपको निवेश के लिए। आज का दूसरा स्टॉक जो है, जो मैं हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से आपके सामने लाने जा रहा हूं, इस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा, आवास फाइनेंशियल्स। आवास फाइनेंशियल्स जो है यह हाउसिंग फाइनेंस में करता है, बट इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यह, जैसे एचडीएफसी लिमिटेड था जो भी एचडीएफसी बैंक का हिस्सा हो गया है, बट यह छोटा छोटा लोन देता है और टीयर 3 सिटीज और रूरल एरिया में इसका लोन का देता है। और इंडिया का जो अभी ग्रोथ हो रहा है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है, काफी लोग रूरल सेक्टर में या स्मॉल टाउन्स में भी अच्छा घर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें लोन की आवश्यकता होती है और आवास फाइनेंसर बड़ा ही अच्छा है उस दृष्टिकोण से। यह कंपनी बड़ा ही उम्दा कंपनी है और पिछले एक साल से थोड़ा यह प्राइस के मामले में थोड़े इसके प्राइस कम आया है, तो इसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा था पहले। अब ये 29 के ईपीएस पर ट्रेड हो रहा है और इसका प्राइस करीब 1575 है। और अगर आप देखें तो कंपनी का आरओई 14.1 है। 14-15 का आरओई फाइनेंसिंग कंपनी के लिए बड़ा ही उम्दा माना जाता है। इस कंपनी का पेग एक से कम है, 0.81 है। इसका मतलब है कि ऑल्दो P29 है, सिंस पेग 0.81 है, जो कि एक से कम है, यह अंडर वैल्यूड स्टॉक के श्रेणी में आता है। पीटर लिंच पेग के ऊपर काफी ध्यान दिया करते थे और उनके हिसाब से यह काफी उम्दा स्टॉक है। इसका सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 3 साल में 21% का सेल्स ग्रोथ हुआ है और 5 साल में 26% का सेल्स ग्रोथ हुआ है। टॉप लाइन का ग्रोथ काफी तेज है। प्रॉफिट लाइन का ग्रोथ भी अगर आप देखें, प्रॉफिट का ग्रोथ भी इसका काफी अच्छा होता है। यहाँ 19% और 36% का प्रॉफिट ग्रोथ है 3 और 5 वर्षों में।
तो कंपनी बड़ा ही उम्दा दिखता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके और कुछ डेटा को देखते हैं। अगर इसको आप पी रेशियो देखें वैल्यूएशन के हिसाब से, देखिए इसका परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है, पी नीचे गिर रहा है, और 5 साल, 3 साल और 1 साल तीनों के अंतराल में इसका जो मीडियन पी है उससे काफी कम पर ट्रेड हो रहा है। मीडियम पी करीब करीब 45 57 है एक्चुअली। तो इसमें बहुत दम दिखता है इस कंपनी में। और इसका अगर पीवी ले, आप प्राइस बुक वैल्यू ले, प्राइस टू बुक ले, जो फाइनेंस कंपनी लेते हैं वो भी मीडियन से काफी नीचे है। तो इस प्राइस में यह कंपनी काफी अच्छा दिखता है और मुझे लगता है कि एक अच्छा रिटर्न देगा। अगर इसके चार्ट को आप देखें, यह ऑल टाइम हाई करीब करीब 2030 का इसने अचीव किया था। यह डेली चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूं मैं, और इसका भी 30 डेज का जो मूविंग एवरेज है, 10 डेज का जो ईएमए है, 30 डेज के ईएमए को जस्ट क्रॉस किया है एक बड़ा स्पर्ट के साथ, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो बड़ा ही सही समय है इसमें निवेश करने के लिए। और मुझे लगता है कि यह अपने ऑल टाइम हाई, चूंकि इसका परफॉर्मेंस ऊपर ही जा रहा है, तो इसके 2000 के लेवल को कभी भी प्राप्त कर सकता है। और आज के दिन यह स्टॉक बड़ा ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में ट्रेड करता है। अगर इसके फर्दर डिटेल्स को आप देखें, आगे बढ़ करके इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखें, तो 2 साल के अंदर रेवेन्यू डबल हो रहा है करीब करीब, या 8 क्वार्टर का रिजल्ट है। और नेट प्रॉफिट भी 60 से 127, 2 गुना से ज्यादा होता है 2 साल के अंदर, बड़ा ही उम्दा है। और प्रॉफिट लॉस को अगर आप देखें तो इसका रेवेन्यू में फैंटास्टिक ग्रोथ देखने को मिलता है। उसी तरह से इसका ईपीएस का ग्रोथ भी 2013 में मार्च में ईपीएस कंपनी का था 0.69, और आज के दिन यह 54 के ईपीएस में है। 14 से भी ले तो 27 गुना ईपीएस मल्टीप्लाई हुआ है, जिससे आपके अंदाज लगा सकते हैं कि कंपनी का क्या ग्रोथ प्रोफाइल है। इसके रिटर्न को देखिए, 10 साल में 27%, 72% का सीएजीआर, 5 साल में 38 और 20% का सीएजीआर दिया है 3 साल में। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आवास फाइनेंसर्स बड़ा ही उम्दा स्टॉक नजर आता है। तो आज मैंने आपके 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाया। एक था आईटी बीज, जो कि आईटी का सेक्टर का इंडेक्स है और काफी सेफ दिखता है मुझे। उसी तरह से आवास फाइनेंसर, इस दोनों में अगर आप निवेश करेंगे तो मुझे विश्वास है और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और आज के मार्केट में इस तरह के अंडरवैल्यूड चीज का को पता लगाना चैलेंजिंग है, अगर मिले तो इसमें जरूर निवेश करना चाहिए। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट करें या अपने स्वयं रिसर्च करें। आज के वीडियो का पर्पस है केवल एजुकेशन है, इसको आप समझ बूझ के अगर आप कन्विंस हो तो आप निवेश करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका लाइक करना मुझे मोटिवेट करता है नया वीडियो लाने के लिए, तथा इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप फैलाएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे तुरंत सब्सक्राइब करें और चैनल से बने रहें। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और जय हिंद।